नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी बचपन के दोस्तों की है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है, जहां डर और रहस्य अपना घर बनाए हुए हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफर पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस रहस्य को। यह कहानी एक डरावनी और रहस्यमय अनुभव पर आधारित है, जिसमें पीपल के पेड़ और उससे जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया गया है। कहानी का प्रारंभ। गांव में एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसका आकार और मुड़ी हुई शाखाएं उसे और भी डरावना बना देती है। यह कहानी उन कई दोस्तों की है जिनके साथ यह घटना घटी है। लड़कों का मानना है कि ऐसे स्थानों पर भूत प्रेत रहते हैं जिन्हें केवल वे ही देख सकते हैं, जिनका भाग्य और राशि इसके लिए उपयुक्त होती है। लड़के और उसके दोस्त अक्सर पुराने पीपल के पेड़ पर खेलते थे। वे वहां झूलते, ऊंचाई से कूदते और छांव में बैठकर मजे करते थे। हालांकि लोग यह कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन बच्चों को इन बातों का कोई डर नहीं था और वे खुशी खुशी खेलते रहते थे। यह कहानी एक ग्रामीण लड़के के विश्वास और उसकी एक डरावनी घटना का सामना करने का वर्णन करती है, जो भारतीय ग्रामीण परिवेश में आम है। पीपल का पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उस पर हमेशा पक्षी बैठते थे। गर्मी के मौसम में यह पेड़ बच्चों के लिए एक आदर्श जगह बन गया था, जहां वे आराम से खेल सकते थे और झूल सकते थे। भूत की अफवाह। एक दिन दोपहर के समय तीनों दोस्त पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वे मजेदार योजना बनाते हैं कि वे पेड़ की ऊंचाई पर चढ़कर छिप जाएं और भूत बनकर बाकी दोस्तों को डराएं। इसके लिए वे अपनी पैंट में कुछ पत्थर भरकर पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। पेड़ के पास एक कुआं था जो 2 खेत दूर था। वहां कोई नहीं रहता था, सिर्फ एक रस्सी और बाल्टी थी जिसका इस्तेमाल पानी निकालने के लिए किया जाता था। यह कुआं बच्चों के लिए एक और खेल स्थल था, जहां वे खेल के बाद पानी पीने जाते थे। दोपहर का समय था और सूर्य की तपन ने वातावरण में गर्मी और लू को बढ़ा दिया था। तेज हवाओं के झोंके, जिन्हें गांव में दंदूरा कहा जाता है, धूल उड़ाते हुए आ रहे थे, जिससे माहौल और भी असहज हो गया था और चारों ओर एक अजीब सी चुप सी थी। अचानक एक बड़ा धूल का गोला पीपल के पेड़ की ओर आता है। इसकी वजह से पेड़ के पत्ते जोर से आवाज करते हैं, खर-खर, और कुछ पत्ते टूटकर गिरने लगते हैं। धूल के इस गोले के कारण लड़के की आंखों में धूल घुस जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। पंछी उड़कर इधर-उधर चले जाते हैं, जिससे जगह और भी सुनसान और डरावनी लगने लगती है। जब लड़के ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि एक काली शक्ल वाला इंसान, जिसके बड़े-बड़े बाल थे और वह बेहद डरावना दिख रहा था, पेड़ की डाली पर बैठा था। यह आकृति इतनी भयावह थी कि लड़के के हाथ कांपने लगे और वह डर के मारे पेड़ से गिर पड़ा। गिरते ही वह बेहोश हो गया। जब लड़के की आंखें खुलती हैं, तो उसके दोस्त पानी पीकर लौट आते हैं और उसे उठाकर बैठाते हैं। लड़के का शरीर थोड़ा जख्मी हो गया था, क्योंकि वह गिर पड़ा था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई थी, केवल पैर से थोड़ा खून निकल आया था। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने उन्हें बताया कि उसने पीपल के पेड़ पर भूत देखा है। हालांकि उसके दोस्त यह मानने को तैयार नहीं थे और सोचते हैं कि वह उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वे समझते हैं कि उसे प्यास लगी होगी और गिरने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था। वे उसे पानी पीने के लिए कहते हैं और वही जगह छोड़ने को कहते हैं। डर के बावजूद लड़के को अपनी दोस्तों की जिद के कारण कुएं पर पानी पीने जाना पड़ता है। वह डर के मारे कांप रहा है और सोचता है कि वो अब से इस पीपल के पेड़ के पास नहीं आएगा। उसकी स्थिति अब और भी तनावपूर्ण हो गई है। लड़का बाल्टी लेकर कुएं में डालता है, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी में पहुंचती है, उसे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई बार बार पानी में कूद रहा हो, जो उसे और भी डरावनी लगती है। उसके मन में शंका उठती है, क्योंकि रस्सी उसने आराम से पकड़ी थी और फिर भी यह आवाज क्यों आ रही थी। लड़के ने कुएं में देखा तो उसे वही काली और डरावनी शक्ल दिखाई दी जो पहले पीपल के पेड़ पर बैठी थी।
वह चेहरा पानी में उभर रहा था, जो लड़के को और भी भयभीत कर देता है। जैसे ही लड़का पीछे हटता है, उसे अचानक किसी ने टकराया, जिससे उसका डर और बढ़ गया और वह डर के मारे रस्सी को छोड़कर गिरा देता है। यह भाग कहानी में डर और रहस्यमय घटनाओं को और भी बढ़ाता है, जहां मुख्य पात्र और उसके दोस्त एक के बाद एक भूतिया घटनाओं का सामना करते हैं। इस हिस्से में कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। चेहरा और भी भयानक रूप में सामने आता है। इसके बड़े बड़े दांत और जलती हुई त्वचा के कारण लड़के को एक बहुत गहरी दहशत होती है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह बेहोश हो जाता है। वह महसूस करता है कि उसका शरीर निष्क्रिय हो गया है और उसे कोई भी शक्ति नहीं बची है। बेहोशी के बाद लड़के की आंखें खुलीं तो उसने खुद को पीपल के पेड़ के नीचे पाया। वह डर गया कि वह वहां कैसे आया। दोस्तों ने उसे उठाया और बताया कि वे उसे बेहोश देखकर पानी लाने गए थे, लेकिन लड़के ने कहा कि उसने सचमुच भूत देखा है। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अजय हमेशा भूत प्रेत पर मजाक करता था। उन्होंने कहा कि यह उसका भ्रम है और भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। शाम होते होते दोस्तों ने फिर से पेड़ पर चढ़ने की सोची। डर के बावजूद अजय थोड़ी ऊंचाई पर बैठ गया, लेकिन अब भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही लड़के पेड़ पर चढ़ते हैं, अचानक एक तेज हवा का झोंका दंदूरा आता है और पूरा पेड़ जोर से हिलने लगता है। यह ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रही हो। यह देखकर लड़के डर जाते हैं और सोचते हैं कि भूत ने उन्हें देख लिया है। जब लड़के पेड़ पर थे, तो उन्हें अचानक पेड़ की शाखाएं और ज्यादा हिलती हुई महसूस हुई। यह मानते हुए कि भूत गुस्से में है, वे डर के मारे चिल्लाते हुए पेड़ से नीचे उतरते हैं और तेजी से गांव की ओर भाग जाते हैं। इस घटना ने उनके मन में भूत का खौफ और गहरा कर दिया। डर के मारे अजय पेड़ से कूद जाता है और तेजी से भागने की कोशिश करता है। नीरज, जो एक डाली से लटका हुआ था, डाली टूट जाने के कारण नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनने के बाद भी अजय डर के कारण पलटकर नहीं देखता और दौड़ते हुए वहां से भाग जाता है। ये डर की चरम स्थिति को दर्शाता है, जहां दोस्तों की मदद करने की भावना भी भय के आगे हार जाती है। घर लौटने पर नीरज कुछ समय तक नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद जब वह आता है, तो उसकी आंखें लाल और चेहरा असामान्य दिखता है। वह चुपचाप रहता है और उसकी नजरें कुछ अलग ही कहानी कहती है। नीरज के हाव भाव और आवाज में भारीपन यह संकेत देते हैं कि शायद वह उस भूतिया शक्ति के प्रभाव में आ चुका है। उसके इस बदले हुए व्यवहार ने अजय और बाकी दोस्तों को और भी अधिक भयभीत कर दिया। नीरज के घर पहुंचने पर उसकी बदली हुई हालत देख उसके परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। नीरज कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बैठा रहता है। तभी सुरेश, जो सब कुछ देख चुका था, नीरज के चाचा जी को पूरी घटना बताता है। चाचा जी बच्चों को डांटते हुए कहते हैं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां भूतिया घटनाएं होती हैं। जब नीरज की हालत और बिगड़ने लगती है और वह सामान्य व्यवहार नहीं करता, तो गांव के लोग और अजय के परिवार वाले मिलकर शियाराम बाबा भगत जी को बुलाने का फैसला करते हैं। शियाराम बाबा गांव में अपने तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की समस्याओं को हल करने के लिए प्रसिद्ध है। भगत जी के बुलाए जाने से गांव में नई उम्मीद जगती है। लोग यह मानते हैं कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अनुभव न केवल नीरज को ठीक करेंगे, बल्कि भूत की उत्पत्ति और उसके प्रभाव को भी खत्म करेंगे। अब सभी की नजरें भगत जी पर टिकी होती हैं, जो इस रहस्यमयी और डरावनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। भगत जी ने मुख्य पात्र को मंदिर से भभूत पवित्र राख लाने के लिए कहा। भभूत को तांत्रिक क्रियाओं में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक माना जाता है। जब भभूत लाई जाती है, तो भगत जी अपने कमंडल और अन्य साधना के उपकरणों के साथ तंत्र मंत्र आरंभ करते हैं। उन्होंने मंत्रों के उच्चारण से माहौल को और भी रहस्यमय और गंभीर बना दिया। भगत जी तंत्र मंत्र के माध्यम से भूत को प्रकट होने पर मजबूर करते हैं। भूत काले धुएं के रूप में प्रकट होकर अपना दर्द बयान करता है। उसने बताया कि वह पीपल के पेड़ का रक्षक था और बच्चों की लगातार शरारतों से परेशान होकर उसने उन्हें डराने का निर्णय लिया। भूत का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था,
बल्कि अपने स्थान की सुरक्षा करना था। भगत जी का आदेश। जब भूत भगत जी की बात नहीं मानता और बहस करने लगता है, तो भगत जी का गुस्सा भड़क उठता है। उनकी आंखों में लाल चमक दिखाई देने लगती है, जो उनकी दिव्य शक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद का संकेत है। भगत जी जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जिससे चारों ओर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। उनके स्वर और शक्ति से भूत कमजोर पड़ने लगता है। भगत जी की प्रचंड शक्ति को देखकर भूत विवश हो जाता है। वह भगत जी से माफी मांगता है और कहता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मुझे यहां से जाने की अनुमति दें। मैं बच्चों को परेशान नहीं करूंगा। भूत अपनी गलती स्वीकार करता है और यह भी बताता है कि उसने केवल अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए डर पैदा किया था। भगत जी भूत को आदेश देते हैं कि वह इस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दे और किसी ऐसी जगह जाए जहां वह शांतिपूर्वक रह सके। भूत यह वादा करता है कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा और वहां से गायब हो जाता है। भगत जी भभूत छिड़ककर उस स्थान को पवित्र कर देते हैं और बच्चों वह गांव वालों को आश्वस्त करते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। भूत के जाने के बाद भगत जी ने उस पेड़ के चारों ओर भभूत छिड़क दी और बच्चों को वहां शांति से खेलने की अनुमति दी। यह घटना गांव वालों और बच्चों के लिए एक सीख बन गई कि किसी भी स्थान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे। यह भाग कहानी को एक सुखद अंत की ओर ले जाता है, जहां भूत की शांति और भगत जी की ताकत ने गांव को एक नई शुरुआत दी। भूत के शांति से जाने के बाद नीरज की हालत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसकी आंखें और व्यवहार सामान्य हो जाते हैं, जैसे वह पहले था। यह दर्शाता है कि भगत जी ने भूत को नियंत्रित करके नीरज को ठीक कर दिया। भगत जी बच्चों को बताते हैं कि अब पीपल के पेड़ पर कोई भूत नहीं है और वे वहां सुरक्षित खेल सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। कहानी का संदेश है कि हनुमान जी की शक्ति और भगत जी के मार्गदर्शन से किसी भी डर को दूर किया जा सकता है। अब गांव वाले और बच्चे विश्वास करते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो ने आपको मनोरंजन किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट हमें बेहतर और मजेदार कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इसे देख सकें और इसका आनंद उठा सकें। आपका सहयोग हमारे चैनल की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोचक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ।